मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी पत्रकार साथी मेरे पहुंचे हैं, मैं आप का धन्यवाद करूंगा। और जैसे कि आपको पता है, अभी पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता भाजपा के कार्यालय में बुलाई गई थी और पत्रकारों को जिस तरह से बुलाया जाता है और पत्रकार चले भी जाते हैं, तो उसके अंदर माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जो प्रेस वार्ता को जो है संबोधित कर रहे थे, और पत्रकार जब उनकी बात समाप्त हो गई तो सवाल किया, और सवाल करने के बाद मैंने भी एक सवाल किया था उनसे। उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है जीती है और कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। तो मैंने कहा भाई माननीय मंत्री जी, भाजपा जीती है इसमें तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस 19 नंबर वार्ड से जो है कांग्रेस का एक जो उम्मीदवार है वो जीता है। उन्होंने कहा कि भाई एक आधा तो होना ही चाहिए साफ जगह पे लगाने के लिए। मतलब साफ जगह पे वो क्या कहना चाहते हैं मुझे पता नहीं, कि साफ जगह पे काला टिक्का लगाना चाह रहे हैं या और कह रहे हैं, वो उनकी भाषा है अपनी। मैंने कहा मंत्री जी, इसके पीछे आपको जो है कारण माना जा रहा है हार के पीछे। पूरी लहर भाजपा की, सभी जगह भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं और एक 19 नंबर वार्ड से हारने के पीछे कारण आपको माना जा रहा है। आपने जो है 19 नंबर वार्ड के क्षेत्र में आजाद नगर आता है और आजाद नगर के लोगों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए हॉस्पिटल की मांग को लेकर के 1.25 साल तक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन में आपने जो है उनकी बात नहीं सुनी। तो माननीय मंत्री जी ने जो है उस बात का जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे कहा जाता है कि पत्रकार हो के पत्रकार वाली बात करें। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप पत्रकारों के बीच में जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करवाना चाहते हैं पत्रकारों से, कि जब पत्रकार में होकर के सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करवाना चाहते हो। मैं ये बात कहना चाहूंगा यहाँ माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी का ये कसूर नहीं है, क्योंकि उनसे पत्रकार वार्ता में सवाल पूछे ही नहीं जाते, और सवाल जब पूछे नहीं जाते तो वो सवाल पूछने के और पत्रकारों के जवाब देने के वो आदी नहीं थे। तो सवाल जब मैंने किया तो एक ही सवाल जब माननीय मंत्री जी से नहीं उठ रहा तो और पत्रकार जब सवाल करेंगे तो कैसे उठेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कैमरी का होकर के सवाल पूछे, कैमरी का होकर के पूछ रहा है ये बात। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि कैमरी गांव में ऐसी क्या कमी है जो आप ये कह रहे हैं, या कैमरी के व्यक्तियों में ऐसी क्या कमी है। कैमरी ने तो आपको जो है 2-2 बार विधायक बनाया, डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाया, और आप कैमरी को दोष दे रहे हैं। अगर कैमरी को मैंने जब कमेंट लिखा तो कई साथी ये भी कह रहे थे कि कैमरी गांव को अपना समझते हैं मंत्री जी इसलिए कहा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, कैमरी को अपना समझते हैं तो 4 साल से एक हॉस्पिटल कैमरी एक सरकारी स्कूल तोड़वाया था मंत्री जी ने, और 4-4.25 करोड़ रुपया उसका जो है पास भी करवा था। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक रहते आपके वो क्यों नहीं बन पाया स्कूल, अब तक 4 ईंट क्यों नहीं लग पाई, वो पैसा लैप्स हुआ। या अब अगर क्या गारंटी थी कि भाजपा की सरकार आ जाती और आप जीत जाते फिर काम हो जाएगा। तो शिक्षा से वंचित रहे हमारे लोग, कैमरी के लोग। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने एक वो बनवाया था हमारे गांव में, क्या बोलते हैं अपना वाटर वर्क्स, वो वाटर वर्क्स सारा का सारा लीकेज है। तीसरा जो है एक पातन टोकस को रास्ता जाता है जहाँ पे अंडरपास बनवाया था माननीय मंत्री जी ने कि किसान जो है अपने खेतों में चले जाएं। ऊपर का तो रेलवे ने बंद कर दिया, नीचे से मंत्री जी ने बंद कर दिया। पूरा का पूरा 4-5 साल से जो है वो पानी में भरा रहता है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कैमरी का नाम आपने लिया, कैमरी का आप इतने प्रशंसक ही हैं, तो कैमरी के लिए आपने किया क्या। दूसरा, मैं कैमरी का हूं, पत्रकार होने के नाते से, और एक साथियों में ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूँ, पहलवान। मैंने जो है पिछले साल 2023 के अंदर एक मेडल जीता था मास्को रूस के अंदर। तो उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल आया था और माननीय मंत्री जी के पास भी गए थे इसके लिए भी आप इसमें मान सम्मान करिए, कुछ करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे हल्के का विधायक था और किसके पास जाए।
तो माननीय विधायक ने उसमें कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कैमरी का है और कैमरी का नहीं? कैमरी की छोड़िए, आप कैमरी गंगवा तो आपका अपना गांव है, और गंगवा गांव से लेकर के आर्यनगर जो आपकी ससुराल है, जो रोड बना आपके मंत्री काल में, वो तो सबसे जग जाहिर है। जो रोड की जो क्वालिटी बनी है, आप अपने गांव और अपने ससुराल के बीच के रोड के साथ सम्मान नहीं कर सकते, तो आप और के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? मैं तो ये समझता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मंत्री जी ने किया पत्रकार वार्ता के अंदर, वो चुभी है, और सभी पत्रकार साथियों को जो है बुरा भी लगा इसमें। तो बुरा लगने के कारण ही आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और इसमें संज्ञान में लाने के लिए मंत्री जी के कि 3 दिन का समय है मंत्री जी के पास में। अगर वो इस पे कोई संज्ञान लेते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, कुछ बात अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद में एक और प्रेस वार्ता करेंगे, और मैं मेरे कैमरी गांव में एक महापंचायत बुलाने जा रहा हूँ, और गांव वालों से पूछूंगा कि भी क्या कमी है मंत्री ये मेरे से कह रहा है, या मेरे में कमी है ऐसी जो मेरे को कहे। कैमरी में क्या कमी है तो कैमरी का नाम लेके कह रहा है कि भी कैमरी का होने के बावजूद ये बात पूछ रहा है। और तमाम पत्रकार साथी भी वहां पे पहुंचेंगे, और महापंचायत में तमाम मुद्दे जो है, मैं आज बहुत कम मुद्दे पे बात कर रहा हूं, सिर्फ ये संज्ञान लेने के लिए छोटी सी प्रेस वार्ता रखी थी कि माननीय मंत्री तक ये बात जाए। और माननीय मंत्री जिस तरह से पत्रकारों का व्यवहार करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, घमंड के अंदर, घमंड जिसको आ जाता है वो अपनी लंका जलानी हो, जिसको घमंड आ जाए और वो अपनी लंका जलानी हो, तो वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी से कि आप हनुमान की पूंछ में ना लगाए, जो कि आपकी जो ये जो साम्राज्य है आपका, जो आपने खड़ा किया है, उस पर कोई नुकसान है। तो इसलिए जो पत्रकार सम्मान के भूखे होते हैं, चौथा स्तंभ पत्रकारों को माना जाता है, और चौथा स्तंभ को मिला ही क्या है? बाकी 3 स्तंभों को तो सब कुछ मिलता है, चौथे स्तंभ को क्या मिला है मान सम्मान के अलावा? अगर मान सम्मान ही नहीं मिलेगा तो फिर हमें और क्या चाहिए भाई? तो इसलिए मान सम्मान सबसे पहले चाहिए। और ये संदेश मैं समझता हूँ पत्रकारिता की लाइन में आने वाले तमाम अधिकारी, नेता और पार्टियों के पास पहुंच रहा होगा कि पत्रकार सम्मान का भूखा होता है, और सम्मान ही नहीं मिला, और अगर इसको इस तरह से जलील किया जाएगा अपनी प्रेस वार्ता में, तो विरोध की आग, विरोध की चिंगारी जो पैदा होगी, और विरोध की चिंगारी पैदा होगी। वो कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि पत्रकारों में बैठ के पत्रकार वाला सवाल करे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपसे पत्रकारों वाले सवाल उठेंगे भी नहीं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। अगर पत्रकार सवाल करना शुरू कर दिया तो आप प्रेस वार्ता करना छोड़ जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इतनी संदेश के साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, और आगे 3 दिन का समय जो है मंत्री महोदय को देना चाहते हैं पत्रकार साथी का निर्णय ये कि अगर मंत्री जी से कोई संदेश नहीं आता है तो इसको हम और निर्णय जो है दूसरी बार पत्रकार वार्ता करके लेंगे। ठीक है। नरसिंह, आपने एक सवाल किया कि पत्रकार सवाल नहीं पूछते, इसका मतलब आप पत्रकारों को भी टारगेट कर रहे हो कि पत्रकार सवाल नहीं पूछते। क्या उनकी ईमानदारी के साथ आपको जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे सवाल नहीं पूछते? ज्यादातर यही होता है कि पत्रकार वार्ता होती है और ये अपनी बात जो है, राजनेता जितने भी हैं वो अपनी बात तो रख देते हैं, और जब पत्रकार सवाल करना शुरू करते हैं तो ये चाय पानी का पूछना शुरू कर देते हैं कि चाय पानी पी लो जी, नाश्ते की व्यवस्था है या जलपान की व्यवस्था है। और जिसने पत्रकार वार्ता करवाई होती है वो खड़ा होके चल जाता है, क्योंकि पत्रकार सवाल पूछ ही नहीं पाते, तो ये पूछने के लिए मौका ही कहाँ देते हैं नेता। अगर इनसे सवाल पूछा जाए, जब भी मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछे ही नहीं, और आप आदि नहीं है सवाल पूछने के, क्योंकि आज तक आपने अपनी गाथा तो गाई है, अपनी बातें तो सारी रखते हैं आप, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब मेरे ख्याल से नहीं देते होंगे। पहली बार जब मैंने सवाल किया, अच्छा तो ये होता कि मैंने सवाल किया था कि भी हॉस्पिटल की मांग को लेकर के लोगों में रोष था और इसका हर का कारण आप बने, तो हॉस्पिटल पे अपनी बात रखते भी, स्टेटस रखते हॉस्पिटल के ऊपर भी, हॉस्पिटल की मांग को लेकर के आज तक का क्या मेरा स्टेटस है? आप तो आंख कान मूंद करके बैठे रहे, लोगों की बात नहीं सुनी, और अब आप जो है जब पत्रकार सवाल करते हैं तो आप उसका गांव बता रहे हो और पत्रकारों को जलील कर रहे हो कि पत्रकारों में बैठ के ही प्रेस वार्ता और पत्रकारों से ये कह रहे हो कि पत्रकार हो के पत्रकार वाली बात करें। तो फिर आप जब पत्रकारों में बैठे तो पत्रकार वाली बात कर रहे थे, आपको शायद अच्छी नहीं लगी।
मैं ये बात कहना चाहता तो क्या आपको क्या लगता है वार्ता के अंदर क्या अपने चहेते पत्रकारों को बुलाया जाता है क्या बीजेपी के? हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, पत्रकार का काम जो होता है वो लोगों के अंदर संदेश लेकर के जाना, संदेशवाहक का काम करता है, और सरकार और आम जनता के बीच में बिचौलिए का काम करता है। वहाँ तक वो जो बात है माध्यम का काम करता है, वहाँ तक संदेश पहुँचाने का सरकार की नीतियों का। ये नहीं कहता कि भाजपा जो है अपने चहेतों को बुलाएगी या किसको बुलाएंगे, हमें ना बुलाना चाहे तो ना बुलाए, लेकिन जब बात बुलाने की होगी तो सवाल है, वो सवाल पत्रकारिता में किए जाते हैं। अच्छा होता कि मंत्री जी जैसे इसका जवाब देते और उस पर अपना स्टेटस रखते। पत्रकारों पर बढ़ते अत्याचार, हाल ही में आपने देखा है कि कितने पत्रकारों की हत्या की गई और अब आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो जो अगली पत्रकार वार्ता होगी उसमें क्या विकास शहर के अलावा पूरे प्रदेश से हम उम्मीद कर रहे हैं कि पत्रकार आपके पास पहुंचे? मैं सही बात कहूं तो ये तो मैंने सवाल ही पूछा है, और कल से मैं अगर सारे मामले सामने उजागर करने लगूं इनके नेताओं के जिनकी बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी वही होगा जो और पत्रकारों के साथ में होता है। जो दुर्घटनाएं आम दिन हो रही है, जो पत्रकारों के साथ हत्या तक कर दी जाती है, मेरे साथ भी होगा ये। तो हम ज्यादातर ये करते हैं कि भाई अपनी जो ड्यूटी का निर्वाह है वही कर रहे हैं, कि भाई ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है इतने में ही इतना हो गया, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक पे आ गई, तू बता भाई ये कौन सी भाषा है, तू कैमरे का होके ये सवाल पूछ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल जो है, हम आपको माननीय सम्माननीय मंत्री जी कह के बात कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आपको भी मान सम्मान करना पड़ेगा। रण सिंह जी देख रहे हैं, पहले अगर कोई किसी का बदतमीजी करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू पत्रकारों के साथ, तो पत्रकार उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देते थे भविष्य में जब तक वो माफी नहीं मांगता। ऐसा ही सुनने में आया। अब की बार जो पत्रकार साथियों ने निर्णय लिया है कि अब की बार अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दुर्व्यवहार करता है या बदतमीजी करता है पत्रकार साथियों से, तो माइक नहीं मिलेगा उसके आगे और ये उठा लेंगे। ऐसा ही करेंगे अभी आगे से। आप लोगों का बहुत बहुत